वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है खबर नईम हाशमी साहब। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, कि दूसरी दुनिया में जब कोई बजट पेश होते हैं तो लोगों को पता चलता है कि कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में जब बजट पेश होता है तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि अवाम के लिए यानी कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर खड़ी होती है। और एक और देखें, अपोजिशन जो है वो मुजाहरा कर रही होगी, कोई अच्छी तजावीज़ नहीं दे रही होगी। बेनज़ीर के ज़माने की याद मुझे अभी तक आती है कि दौरान बजट यानी ये है कि तहमीना दुल्तान जाके चादरें फेंकती है और इसी तरह हम देखते हैं वाकआउट करते हैं, इन्हीं शेडो कैबिनेट नहीं बनाते, कोई अच्छी तजवीज़ दी। आज भी पाकिस्तान का बजट वफाकी हुकूमत ने पेश कर दी और आज सुबह पंजाब ने किया है। कल तो वफाकी हुकूमत ने किया था, उसमें सरकारी मुलाजमों की तरह और कम अज़ कम लेबर का भी कोई तयन नहीं किया गया और आवाम के लिए कोई सहूलत है मैं समझता हूँ कि अगर उसको पूरा भी पढ़ा जाए तो कुछ नहीं है। और बजट के मतलब मैं खबर नहीं बात कैसा कहेंगे, क्योंकि पढ़ता तो है कोई नहीं। जो आपके सामने मैंने बैठे होते हैं, इतनी मोटी किताबें होती हैं, ना कोई तजवीज़ होती है, जो किसी ने पेश कर दिया। और ये बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की, हमारी पार्लियामेंट की बदकिस्मती है कि हमारे ऐवानों में वो लोग बैठे हुए हैं जो बजट ख़ास तौर पे जैसा अहम इशू है उसके हरूफे जो तरजीह होते हैं उनसे भी मेरे ख्याल में वो पूरी तरह वाकिफ नहीं नंबर ऑफ बुक्स नहीं पता इतनी बड़ी। हाँ, क्या होता है वो पढ़ना कोई आसान काम, वो टेक्निकल एक मसला है और नहीं पता होता। टैक्सेशन जो होती है वो जो हमारे वजीर जो भी आदमी हमारा तो इस वक्त जो वजीर खजाना साहब ने नहीं, वो महादजर ने पेश किया है जो दूसरे महकमे के हैं। तो ये जो टैक्सेशन होती है ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपको कहता हूं कि जो बंदा बजट पढ़ रहा होता है उसको भी पता नहीं होता कि बजट की कॉपियों में टैक्सेशन कहां कहां है, कहां कहां लोगों के साथ हाथ होगा, ये उसको खुद नहीं पता होता। और बुनियादी तौर पे अगर आप मुझे बात करने दें, पाकिस्तान की एक और बदकिस्मती ये है कि ये आज की जो गवर्नमेंट है ये इसकी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें रही हैं जब से ये बजट आना शुरू हुआ है, और वो बेनज़ीर साहबा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हों या नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें हों या उससे पहले या गैर मुंतखब लोग जो इक़्तिदार में आते रहे उनकी हुकूमतें हों, सर बजट हमेशा जो पाकिस्तान का होता है उसको हमारा वजीर कोई सिर्फ पढ़ता है, बजट यहां नहीं बनता। पाकिस्तान का बजट हमेशा से आईएमएफ ने बनाया है, हम आईएमएफ की एक कॉलोनी है। थोड़े से पॉइंट आपको दे दूं, क्योंकि आप कहते हैं बनाते नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि मैं आपने देखा है नहीं देखा ही नहीं मैंने देखा नहीं। इस वक्त गुलाम इसहाक खान मैंने बजट बनता था, उसकी जो सीक्रेट कॉपी थी उसका मैं बिल्कुल कस्टोडियन होता था और मैं काफी सीनियर उहदे पर था। बजट का लोगों को ज्यादा पता नहीं होता था। आप जिस तरह कहते हैं कि जर्नलिज्म को पता होता था, कम से कम मुझे पता है कि शायद वो ऐसे ही अटकल पचो लगाते होंगे। अब तो पहले आ जाता है, और जो रिफॉर्म्स आपने किए हैं कि कहीं से आता है। अब स्टैंप ड्यूटी में उन्होंने ये 5% 1% कर दिया है, रिक्शा टैक्सी स्कूटर वगैरह उसमें निल कर दिया है, काफी चीजें इसमें रिलीफ है। पैसा कहाँ से, बाहर के मुल्कों से 20 अरब आता था वो बंद हो गया, यहाँ एक्सपोर्ट हो नहीं रही, तो कहां से वो बनाए मिजानिया। बात यह है, मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि हम इस काबिल नहीं हैं। आपने जो गुलाम इसहाक खान के जमाने में आपने बताया कि आपने बजट बनते हुए देखा है या उसकी कापियां आपके पास होती थी, ये सारी ब्रीफिंग होती है। ये आईएमएफ के जो लोग हैं आपके बजट के लिए पहले ब्रीफ करते हैं आपको कि आपने क्या क्या चीजों पे क्या क्या टैक्स लगाने हैं, कहीं छूट देनी है नहीं देनी, ये सारी चीजें पहले उन आलमी इदारों के साथ तय की जाती हैं जिनके कर्जे पे हम लोग चल रहे होते हैं। तो इकबाल शाह साहब ये बात मैं आपको ही नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग यहाँ पर गवाह हैं। अगर हम बहुत सारे लोग अगर शेयर कर लें तो उस पर भी आपने राय दे दें कि आप देखें कि उन्होंने शेयर टैक्स जो है मसलन आमतौर पर उन्होंने सारे छोटे मोटे होटल, ये शादी हाल उन्होंने खत्म कर दिए। वो सेल टैक्स मखसूस चीज़ों पर 18 से 12 कर दिया। और फिर यह है कि एहसास प्रोग्राम पर पैसा खर्च हुआ है, यानी इस दौरान ही हुआ है ना, कहाँ से पैसे आने थे। आप बजट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने जहाँ तक मेरा मुतालिया है इसमें, नहीं मेरे पास काफ़ी चीज़ें लिखी वो ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है, इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुल्क को चलाने के लिए कोई पैसा बाकी नहीं रह जाता। जो
टैक्सेशन होनी है, जो लोगों से टैक्स की वसूलियां हैं, जो कि 4,960 अरब रुपए की वसूलियां करनी है, ये 4,960 अरब रुपए जो वसूलियां मुतवक्को वसूलियां हैं, ये उसमें बजट में आपको नजर आएगा कि ये वसूलियां जो है हम जिन अदारों के मकरूज है, आलमी अदारों के, ये उनके पास चली जानी है। और हुकूमत कैसे चलनी है? हुकूमत ये चलनी है जनाब, पहले जो मिनी बजट है एक आता था या दो आते थे मिनी बजट। अब मैं आपको यहाँ बैठकर बड़े जो आप 39 बता रहे हैं, मैं आपको 13,000 जी अपना 3,900 बता रहे थे ना आप, ये एक्चुअली उन्होंने एक एस्टीमेट बताया होता कि इतना इकट्ठा होगा, हुआ नहीं। 43 होता है, 39 होता है, एस्टिमेटेड है, कम बेश होता रहता है। होता है। देखो ना 2700 अरब तो कर्जे वापस करने पड़े। वजह यह है कि जब सॉवरेन गारंटी होती है, मुल्क छोटा हो या बड़ा हो, तो करना तो पड़ता है। इन हालात में जब मुल्क में वबा है, बाहर से रेमिटेंसेज नहीं आ रही, यहाँ यानी कारोबार बंद हुआ है, FBR ने हाथ खड़े कर दिए, तो मुझे बताइए कि कोई रास्ता भी तो अपोजिशन बताए ना कि भैया यहाँ करो। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो मौजूदा भी वफाकी बजट आया है, इसका जो आज भी ब्लेम गेम है आपके सामने, इसका जो ब्लेम गेम है, आप लोगों ने ये किया, आप लोगों ने मैं आपसे कुछ और अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत ने एक बजट पेश किया है तो आप उसमें गलतियां निकाल रहे हैं, जैसे हम बैठ के गलतियां निकाल रहे हैं इस वक्त। अपोजिशन भी हमेशा जो होती है, अपोजिशन का काम होता है कि वो मतवाजी बजट तैयार करती है कि पेंशन या मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, और तनख्वाहें बढ़ाने की जो बात की गई है वो मराहत याफ्ता जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में कुछ ये भी कंपैरिजन करना कि इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, तो किन किन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, कौन कौन कितनी तनख्वाहें ले रहा है, या तो जिस भी ग्रेड में कोई काम करता है। आप देखो वहाँ सलाटें और हैं, यानी एक और ग्रेड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए हैं कि अगर कोई आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, मैं एक दो बातें सिर्फ 20 लाख 25 लाख 40 लाख मैं एक दो बातें करूंगा सिर्फ आपसे कि मिसाल के तौर पे वफाकी बजट में कहा गया है कि जिन लोगों के बच्चों की फीस जो है स्कूल की या तालीमी अदारे की, वो 2 लाख रुपए सालाना से होगी तक या उससे ज्यादा होगी, अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको फीस के मुसावी टैक्स भी देना पड़ेगा। देना चाहिए। आपके ख्याल में ये जो बच्चे 2 लाख महीना पे जो स्कूलों में पढ़ते हैं या कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्या तमाम बच्चे जो है उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है और उसका मुआशी बैकग्राउंड है खानदान का, आपको क्या पता है कि कौन अपने बच्चे को 2 लाख रुपए सालाना पढ़ाने के लिए वो 2 लाख रुपए जमा कैसे करता है? देखो ये फिर बात आ जाती है, अगर इस मुल्क में अगर एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश होता, अगर टीचर की इज्जत होती, उससे ज्यादा तनख्वाह होती, सरकारी स्कूलों में कम फीस होती, हम खुद फ्री पढ़े हुए हैं, मैट्रिक तक तो आपके सामने ही है। अब यह है कि जब सरकारी स्कूलों को एक दिन में तो खराब नहीं ना हो गए, कहते हैं वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता, मतलब सारी चीजें एकदम तो नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें एजुकेशन और हेल्थ का दिन एकदम पठा बैठा है। और अगर हम NFC अवार्ड की बात करें तो सारे सूबों की ड्यूटी और जिम्मेदारी है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों प्रमोट हुए? उन्होंने कहाँ जाके पनाह ली, कहाँ उन्होंने जाके बड़े बड़े मीडिया हाउसेज बनाए, कहाँ उन्होंने जाके अपना मैं आपको ये बता रहा था कि जो तमाम नॉन फाइलर लोग होते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे घर में जो मुलाजमा है वो मेरे घर में सिर्फ काम करती थी, फिर जब उसके बच्चे बड़े होने शुरू हुए और उसने प्राइवेट स्कूलों में भेजने शुरू किए, मैं अपनी घर की मुलाजमा की बात कर रहा हूँ, तो जूं उसने अपने बच्चा एक दाखिल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा जो है वो प्रमोशन हो गई, अगली जमात में चला गया, तो उसके तालीमी अखराजात जो थे उस खातून के बच्चों के वो बढ़ते गए। तो उसकी तरह मैं तो 4 गुना नहीं बढ़ा सकता था। उस खातून ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पहले एक घर में काम करती थी, अब वो 4 घरों में काम करती है। मैं उस तबके की बात कर रहा हूं। दुरुस्त है, लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, तालीम और हेल्थ, और क्या है मुझे बताइए? ये तो जिम्मेदारी है, बकायदा आई नहीं है। पंजाब के बजट की मैंने देखा, पंजाब के बजट में इस वक्त एक बात वो उन्होंने जो खास तौर पर कही है, उन्होंने कहा जी हम जितना ये कर सकते थे, उन्होंने यही रोना रोया था। बाज़ चीजें अच्छी हैं उसमें, जो छोटे जो कारोबारी लोग हैं उनमें उनको जो टैक्स लिया जाता था पिछले साल उसकी छूट दी गई है, और पाकिस्तान की तारीख में रजिस्ट्रेशन का भी रखा और कई चीजों में दी गई है,
اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک اقدام ہونے جا رہا تھا جو روک لیا ہے پنجاب حکومت نے، بڑا اچھا کیا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار 5 مرلے کے مکانوں پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا تھا، وہ روکا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کیا گیا۔ یہ تو اس سے پہلے سیاسی نعرہ بنا رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 10 سال پہلے بنا رہا ہے۔ جب 2008 کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 مرلے کو ایگزیمپٹ کیا تھا، لیکن بعد میں لگا دیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، 5 مرلے پہ آج تک ٹیکس نہیں لگا، نہیں انہوں نے کوئی ایسی کمرشل ایڈ کیا تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر اقدام اچھا ہے تو پھر اچھا کریں۔ اب یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ جتنا ہم کر سکتے تھے، ہم نے 4 سی ایم ہاؤس کیمپ آفس نہیں بنائے، اخراجات کم کیے ہیں، ایون دن کے وزیر اعظم اس کا خرچہ بھی 40% کم ہے۔ کوئی چیز ایسی جہاں کوئی کٹ کر سکتا تھا وہ ہوا ہے، تو اس پر تھوڑا دیکھ آگے ہم نے سبھی میرے یہ مسائل نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کتنے وسائل ہیں کتنے نہیں ہیں۔ جب یہ حکومت میں آئے تھے اور جو وعدے کیے تھے، ان کو علم تھا کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا خزانہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ ریسپانسبل ہوم ورک نہیں، یہ تو بات درست ہے، کیونکہ یہ ہے کہ یا تو آدمی اتنے بڑے بلند اگر اتنے یہ بے خبر تھے، اب وہ پرانی چیز کو لے کے یعنی بیٹھے رہنا، لیکن یہ ہر بات پہ جی وہ نواز شریف نواز بھی ایسا نہیں۔ وجہ پتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ بھی نہیں بات کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ لمیٹیشنز ہیں۔ مجھے بتائیے کہ چور کو پکڑنے کے لیے آپ پکڑ ہی لیں، آپ جی آئی ٹی بنا لیں، جب اس وقت وہ کہتے ہیں جی میرا تو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے اس سی ایل سے کہ باہر کے ملکوں میں کو بندہ نہیں جا سکتا، جب ایک آدمی کنوکٹڈ باہر جا سکتا ہے اور اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہمارے ہاتھ میں باندھ ہیں، جو ادارے بھیجتے ہیں، پتہ ہے سب کو کہ وہاں سے ضمانتیں جب ہوئی ہیں عدالتوں سے، اب تو وہ پبلک میٹر بن گیا، جب فیصلہ ہو جاتا ہے جن اداروں پہ ان کو شک ہے کہ اس ادارے نے جو ہے نواز شریف کو باہر بھیج دیا، جن اداروں میں ان کو شک ہوگا، تو کیا وہی ادارے جو ہے وہ ان کے پروموٹر بھی تو ہے؟ مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے جہاں انصاف لینے جاتا ہے، جب کوئی فیصلہ خبر نہیں ہاشمی صاحب آ جاتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے۔ وجہ یہ کہ جب ایک جگہ عدالت کہتی ہے کہ اگر یہ آدمی کل کو یہ مر جاتا ہے تو آپ کون ذمہ دار ہے، چلے جاتے ہیں تو گارنٹر بھی ادھر موجود ہے، تو پھر وہ واپس نہیں آتے، تو پھر پاکستان سوال تو کرتا ہے، بے شک آہستہ سے صحیح یہ سوال تو بنتا ہے۔ ہاں، اس میں آپ کو دوسری طرف لے جاتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ بالادست طبقات کون سے ہیں یا اچھا ہم آگے تو تھوڑا سا رہ گیا، وہ کہتے ہیں دلا سر جہاں نہیں، اپنے صفیہ خانم کو کرنے سے پہلے یہ صحیح ہے سنتھیا ڈی تھوڑا نہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن بریک تھوڑا بریک لینے میں رہا ہے۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔